तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रस्ट क्या है और ये इतनी खास क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रस्ट एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये उन सिचुएशन के लिए बनाई गई है जहाँ रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, सीपीयू बहुत लिमिटेड होते हैं। यानी कि रस्ट का इस्तेमाल ऐसी जगह होता है जहाँ परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम इंजिन्स और वेब ब्राउजर्स। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब समझते हो ये क्या होता है? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हार्डवेयर के बहुत करीब काम करती है और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है। इसलिए रस्ट को एक लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, लेकिन इसमें हाई लेवल सेफ्टी भी मिलती है, यानी ये बहुत सेफ लैंग्वेज है। तो उसके बाद रस्ट को किसने डेवलप किया था? तो रस्ट को डेवलप करने वाले हमारे भाई साहब नाम है ग्रेडन हॉवरे ने डेवलप, जब वो मोजिला में काम कर रहे थे। इसका पब्लिक वर्जन 2010 में रिलीज किया गया था। कस्टमर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करती है, विंडोज, मैक, लिनक्स, ये सब में सपोर्टिव है। हम इसको सब में इंस्टॉल कर सकते हैं, सब में रन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रस्ट से आप क्या क्या बनाया जा सकता है। रस्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे आप कमांड लाइन प्रोग्राम्स यानी सीएलआई टूल्स बना सकते हैं, बिल्ड टूल्स तैयार कर सकते हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट को कंपाइल या मैनेज करने में मदद करते हैं। रस्ट का इस्तेमाल डिवाइस ड्राइवर और डाटाबेसेस बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये नहीं, रस्ट से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो। जानते हो कौन कौन सी बड़ी कंपनियां रस्ट का इस्तेमाल करती हैं? तो Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS अपने कुछ सिस्टम रस्ट में लिखती है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपने प्रोजेक्ट्स में रस्ट का उपयोग कर रही है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के कुछ हिस्से रस्ट में बनाए गए और डिस्कॉर्ड जैसी कंपनी ने भी रस्ट को यूज किया है। अब सवाल उठता है, हमें रस्ट सीखना क्यों चाहिए? सबसे पहले रस्ट से आप सुरक्षित, फास्ट एंड इफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं। यह आपको प्रोग्राम डिजाइन के नए पैटर्न समझने में मदद करता है। नए नए पैटर्न, नए नए डिजाइन से आप इसमें प्रोग्राम बना सकते हो। और सबसे बढ़कर रस्ट आजकल बहुत ज्यादा तरीके से, मतलब वो रहता है पॉपुलर, बहुत तेज तरीके से पॉपुलर होते जा रहा है। कंटिन्यूटी यानी कि पढ़ते हैं, स्टैक ओवरफ्लो एनुअल डेवलपर सर्वे रैंक्ड रस्ट एज द मोस्ट loved डेवलपर लैंग्वेज फॉर 8 years straight. Twitter scholars Jack Dorsey called Rust a perfect programming language, and Rust developers are called Rustaceans, like crustaceans. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोर्स कोड की। सोर्स कोड वो कोड होता है जो डेवलपर्स लिखते हैं, जो इंसानों के द्वारा पढ़ा जा सके, लेकिन कंप्यूटर इसे कोड को समझ नहीं सकता। इसलिए इसे मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम एक कंपाइलर का यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कंपाइलर क्या होता है। तो यही था हमारा सोर्स कोड की सोर्स कोड, जो इंसान आराम से पढ़ सके। अब बात करते हैं कंपाइलर की। रस्ट कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारा सोर्स कोड, जो हमने अभी बात करी थी, उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में बदलता है। इस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को बाइनरी या बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। कंप्यूटर इसी बाइनरी को समझता है और चलाता है। अब कंपाइलर को एक तरह के ट्रांसलेटर की तरह सोच सकते हैं। आखिर में बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स का मतलब वो रूल्स जो हम सोर्स कोड लिखते टाइम डेवलपर्स यूज करते हैं। हर प्रोग्रामिंग का अपना एक अलग ही सिंटेक्स होता है। रस्ट में भी अपना एक अलग सिंटेक्स है, लेकिन रस्ट को में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, क्योंकि रस्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फास्ट लैंग्वेज है उस हिसाब से। इसमें लोअर केस कभी भी कैपिटल केस के इक्वल नहीं होता। एक स्पेस अगर कहीं पे दिए, दूसरे के दो स्पेस देती तो वो भी कभी इक्वल नहीं होगी। अपने सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ता है, सेमीकोलन, लाभ लाभ सब पढ़ेंगे आगे।